हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है न्यू शिक्षा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th मैथ का क्रैश कोर्स, जो आपका एनसीईआरटी न्यू पैटर्न पे क्या होंगे, आधारित होंगे। और इसका हम प्रत्येक चैप्टर वाइज करेंगे, और जो चैप्टर करेंगे उसका जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके प्रश्न को साथ ही क्या करते जाएंगे, बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले आज देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है। तो यहाँ से देखिए, तो सबसे पहले इसकी सिलेबस में आते हैं वास्तविक संख्याएं। कौन आते हैं? वास्तविक संख्याएं। उसके बाद देखिए बहुपद आते हैं, उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण, यहाँ से फिर देखिए तो द्विघात समीकरण, उसके बाद आपका एपी यानी कि समांतर श्रेणी, उसके बाद त्रिभुज, और उसके बाद आते हैं निर्देशांक ज्यामिति। उसके बाद फिर आगे देखिए तो यहाँ से आपका क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय, और दूसरा रहेगा आपका त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। उसके बाद देखिए एक आते हैं सर्कल, और उसके बाद एक क्या आते हैं, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, और देखें तो सांख्यिकी, और लास्ट में आपका आते हैं प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से देखेंगे कि जितने मेरा सिलेबस में चैप्टर दिए हुए हैं उसी कौन से चैप्टर से कौन से कितने नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हम देखें तो सबसे पहले है वास्तविक संख्या और दो चर वाले रैखिक बहुपद। तो यहाँ से देखिए तो दोनों मिला के पूछे जाते हैं कितने, 10 अंक का। उसके बाद देखिए समीकरण, द्विघात समीकरण और अंक गणितीय यानी किसको बोलते हैं, एपी, ये दोनों से देखा जाए तो कितने हैं, 20 नंबर का। उसके बाद त्रिकोणमितीय और त्रिकोणमितीय का अनुप्रयोग दोनों मिला के फिर देखें तो यहाँ से भी 20 नंबर। उसके बाद निर्देशांक से देखें तो इससे भी आपका 10 नंबर पूछा जाता है। और उसके बाद एक हो गया वृत्त, ये त्रिभुज, वृत्त, बनावट और समतल, क्षेत्रफल का क्षेत्र का क्षेत्रफल और पृष्ठीय का क्षेत्रफल एवं आयतन, इससे पूछा जाता है 10, सभी मिला के पूछा जाता है 20। फिर यहाँ से देखें एक ही सांख्यिकी और प्रायिकता, यानी कि दोनों से देखा जाए मिला के सांख्यिकी, तो इससे आता है 10 नंबर। कितने आते हैं, 10 आते हैं। उसके बाद अगर यहाँ से पहले समझें तो ये तो 10 का आते हैं, लेकिन आपका जो आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूरे रहते हैं 200 अंक के। कितने अंक के, 200 अंक के। लेकिन आपका जो पूर्णांक रहता है वो कितना रहते हैं, 100। कितना रहते हैं, 100। आपको 100 ही बनाना है। लेकिन यहाँ से देखें जब ये टोटल आपका 100 का है और जो देते हैं 200 का, तो आपको तो 100 बनाना है, लेकिन उसको प्रश्न जो देना पड़ेगा हमेशा कितना का देना होगा, 200 का देना होगा। तो 200 आएगा कब, जहाँ पे इसका सिलेबस 10 का है वहाँ पे देना होगा कि इसका 20 करना होगा, और जहाँ 20 है उसको कितना करना होगा, 40 करना होगा। इस प्रकार देता है। अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, अगर कोई चैप्टर में आपको दिक्कत हो जाए तो उसे घबराना नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं वास्तविक संख्या में हमको दिक्कत हो गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं, अगर हम ठीक से पढ़ें तो द्विघात समीकरण इसी से हम बना लेंगे। त्रिकोणमिति ये बहुत तो बचा हुआ है ना, तो जो भी चैप्टर दिक्कत हो जाए ज़्यादा टेंशन लेने का बात नहीं है। तो आज हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद कल से हम क्लास को शुरू करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले देखिए तो ये दो चैप्टर मिला के पूछा जाता है 20। कितना पूछा जाता है, 20, लेकिन उसको देना होता है 40। कितना देना होगा, 40 अंक का। तो वैसा अगर ठीक से पढ़ा जाए तो आप इसी से 40 नंबर बना के नंबर आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति का, त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या देखेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ से देखें तो शुरू करते हैं तो आज का। तो सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये चैप्टर देने वाला अंक है। तो इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम प्रत्येक चैप्टर वाइज बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है तो इसका हम पढ़ते हैं, इसमें 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। एक साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और होते हैं कॉट। लेकिन ये सब तो आपका शॉर्ट नाम है। तो जो शॉर्ट नाम था किसका था, तो साइन का लिखा था साइन, साइन का लिखा था साइन, कोसाइन का लिखा था कोस, कोसाइन का कोस। उसके बाद टेंजेंट का लिखा था टेन, क्या लिखा था, टेन। और उसके बाद कोसेंट का लिखा था कोसेक, ये कोसेस। और उसके बाद सेकेंड का लिखा था सेक, क्या लिखा था, सेक। और उसके बाद कोट टेंजेंट का लिखा था कोट। क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ये ऑब्जेक्टिव के रूप में कि बताइए साइन का ये पूरा नाम क्या होता है उसका। तो यहाँ से साइन से होता है ये साइन नहीं। कोस का क्या होता है, कोसाइन। टेन का टेंजेंट, कोसेक का कोसेंट, और सेक का सेकेंड, और कोट का कोट टेंजेंट होता है। ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे थोड़ा। तो यहाँ से इससे पहले हम देखें, तो सबसे पहले हम देखें त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या देखें, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसमें आपका आता है एक साइन, क्या आता है, साइन, साइन थीटा। दूसरा क्या आता है, कॉस थीटा। और उसके बाद क्या आता है, टेन थीटा।
तो यहाँ से सबसे पहले इसका ये फार्मूला से देखें तो साइन को, ये साइन कोस टेन याद रखिएगा, तो साइन का उल्टा कर लेंगे कोसेक और कोस का उल्टा कर लेंगे सेक और टेन का उल्टा कर लेंगे कोट। तो यहाँ से सबसे पहले देखें तो साइन का होता है पी बटे एच, पी बटे एच। यहाँ से सबसे पहले देखें तो इसको साइन जो है ना, इसको अगर ट्रिक से याद करना है तो लिखते हैं लाल कका। क्या लिखते हैं? लाल कका, एल ए एल, ठीक है ना। और उसके बाद एल ए एल और नीचे आपका देते हैं के ककान के ए, के ए। यहाँ से जो एल लिखे ना तो एल होता है लम, क्या बोलते हैं? लम। और के मतलब होता है कर्ण, के मतलब कर्ण। उसके बाद यहाँ से भी देखें तो ए होता है आधार और के होता है कर्ण, के क्या होता है? कर्ण। यहाँ से भी देखें तो एल होता है आपका क्या? लम और ए होता है आधार। इतना ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे आपका आएगा साइन तो बोलेंगे लम बटे कर्ण, अगर आएगा यहाँ पे कोस तो बोलेंगे आधार बटे कर्ण, अगर आएगा टेन तो बोलेंगे लम बटे आधार, ठीक है ना। इसका उल्टा अगर देखें तो ये आधार को लिखते हैं पी से, परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं पी। आई एच होता है हाइपोटेनस यानी कि पी बटे एच, पी बटे एच। जहाँ पे आपका कोस है, आधार को बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं? बेस। तो आएगा बी बटे, कर्ण का होता है क्या? हाइपोटेनस यानी कि एच। ये उसके बाद टेन है, टेन को लिखते हैं पी बटे बी यानी कि लम बटे आधार, लम बटे आधार। साइन पूछेगा वहाँ लिखेंगे पी बटे एच, कोस पूछेगा बी बटे एच और टेन का अगर देना है तो पी बटे बी। उसके बाद अगर इसका उल्टा देखें तो साइन का होता है कोसेक, कौन होता है? कोसेक। और कोस का होता है सेक, कोस का सेक। और उसके बाद टेन का होता है क्या? कोट। साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक। तो साइन की हम सब लिखें पी बटे एच, पी बटे एच। तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? एच बटे पी, एच बटे पी। और ये कोस का उल्टा होता है सेक, कोस का उल्टा सेक। तो सेक का लिखेंगे तो एच बटे बी, एच बटे बी। और उसके बाद है आपका कोट, तो टेन का होता है पी बटे बी, तो कोस का हो जाएगा बी बटे पी। इतना ठीक है ना। ये आपको तीन याद रखेंगे, साइन कोस टेन। साइन का उल्टा लिख लेंगे कोसेक, अगर साइन का बोलेंगे पी बटे एच तो कोसेक बोलेंगे एच बटे पी, कोस बोलेंगे बी बटे एच तो सेक बोलेंगे एच बटे बी, और टेन बोलेंगे पी बटे बी तो कोट बोलेंगे बी बटे पी। इतना ठीक है ना। चलते हैं आगे थोड़ा सा। उसके बाद अगर देखें तो अब यहाँ से हम सब समझेंगे कि कौन होता है लम, कौन होता है कर्ण, कौन होता है आधार। तो सबसे पहले लेते हैं एक समकोण त्रिभुज, इसका नाम देते हैं ए, ये बी और ये क्या है? सी। बी बना रहा है आपका 90 डिग्री, कितना बना रहा है? 90 डिग्री। यहाँ से सबसे पहले देखें तो जो 90 बनाता है उसके सामने वाले को बोलते हैं कर्ण, क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। कर्ण को लिखते हैं एस से, क्या वो लिखते हैं? एस। उसके बाद बात रहा आपका आधार कौन बनेगा, ये लम कौन बनेगा। तो यहाँ से देखते हैं कि जहाँ पे हम बना रहे हैं थीटा, क्या बना रहे हैं? थीटा। तो जो थीटा के ये 90 के सामने होता है उसको तो बोलते हैं कर्ण, लेकिन ये टच कर रहा है एक दो लाइन का, तो जो दोनों लाइन का टच कर रहा है इसके सामने कर्ण है, जो बच गया वो दिखाएगा आधार। क्या दिखाएगा? आधार। आधार को आप बेस बोलते हैं, इसको लिखिएगा बी से। किससे लिखिएगा? बी से। उसके बाद जो एक बच गया ये आपका कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, तो एक बच गया लम। कौन बच गया? लम। लम को आप लिखते हैं, बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं पी। क्या बोलते हैं? पी। यानी कि यहाँ सीख कर अगर थीटा बनाएंगे तो सामने वाला बनेगा लम, 90 के सामने बनेगा कर्ण, जो बच गया वो बनेगा आधार। अब यहाँ से एक दूसरा फिगर और देखते हैं। यहाँ फिर बना रहे हैं 90 के सामने, ये एंगल बी पे बनाते हैं 90। कितना बना रहे हैं? 90। तो 90 के सामने वाले तो ये तो कर्ण हो जाएगा फिक्स है, इसको लिखते हैं एस से। लेकिन अगर हम थीटा बनाएं ए तर, ए के पास, कहाँ बनाएं? ए के पास। तो अगर यहाँ थीटा बनाएंगे तो देखेंगे 90 के सामने वाला एक कर्ण को टच कर रहा है, जो बच गया उसको हमेशा बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। तो ये आपका बन जाएगा आधार। और जब ये आधार बन गया तो इसको लिखते हैं बेस। क्या लिखते हैं? बेस। और जब ये बेस हो गया तो आपका एक बन गया क्या? लम। क्या बन गया? लम। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर।
ठीक है ना। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ पे थीटा बनाएगा उसके सामने वाले को बोलेंगे लंब, उसके सामने वाले को बोलेंगे लंब। जहाँ बनाएगा 90 उसके सामने वाले को बोलेंगे कर्ण, और जो बच गया वो हो जाएगा आधार। अगर जहाँ थीटा दोनों टच करेगा उसको एक 90 के सामने वाला तो कर्ण होता है, जो बचेगा हमेशा रहेगा क्या, आधार, और जो शेष बच गया वो रहेगा आपका लंब। इतना ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लेते हैं कुछ दूसरा, जैसे मान लेते हैं एक आपका है समकोण त्रिभुज। क्या दिया हुआ है, समकोण। इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी, इसका नाम सी। मान लेते हैं यहाँ पे इसका मान दिया हुआ है 3। कितना है, 3। और इसका यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे बना रहा है थीटा। क्या बना रहा है, थीटा, यानी किसी पे बना रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कि थीटा यहाँ बना रहा है, तो इसके सामने वाले को यहाँ तो होता है, एक होता है कर्ण, एक होता है आधार। तो कर्ण 90 के सामने वाले ही तो आपका कर्ण बन गया, और ये जो बच गया आधार बन गया, और इसके सामने वाले को बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब। तो अगर सी थीटा यहाँ पे बना रहा है, इसके सामने देखें तो लंब, यानी कि पी का मान दिखाएगा 3, पी का मान 3। यहाँ से बी का मान क्या दिखाएगा, 4। लेकिन बात रहा कि आपका तो कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण के लिए निकालते हैं पाइथागोरस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पाइथागोरस, पाइथागोरस परिमेय। यहाँ ये पाइथागोरस परिमेय से देखें तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से देखें कर्ण पहले लिख देते हैं, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। इतना ठीक है ना। तो यहाँ से हमको निकालने के लिए पहले निकालना होगा कर्ण। क्या निकालना होगा, कर्ण, क्योंकि हमेशा आपको चाहिए पी का मान, बी का मान, एच का मान। तो यहाँ से निकालने के लिए हम निकालते हैं कर्ण का मान, यानी कि इसको लिखते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना ठीक है ना। यहाँ से देखें एच का मान, तो एच का मान तो आपको निकालना है, लेकिन पी का मान दिया हुआ है 3, पी का मान 3। यहाँ बन जाएगा 3 का स्क्वायर, बी का मान क्या बनेगा 4, यानी कि 4 का स्क्वायर। और यहाँ से आप जानते हैं कि स्क्वायर हटाते हैं तो इस पे जाके बनता है रूट। क्या बनता है, रूट। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देखें 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़िएगा तो आएगा 25। कितना आ जाएगा, 25। और यहाँ से आप बाहर कीजिएगा तो आएगा 5। कितना आएगा, 5। इतना ठीक है ना। अब यहीं पे हम देखें, इसमें जैसे इतना निकाल लें तो इसका मान आ गया 5। कितना आ गया, 5 आ गया। अब अगर आपसे हम पूछ दें कि बताइए साइन सी का मान, किसका बताना है, साइन सी का मान। तो ये जो साइन सी पूछा है, यानी कि ये बोल रहा है कि एंगल बन रहा है, कहाँ से बताना है, एंगल सी से बताना है, कि यहीं पे थीटा बना रहा है। तो जानते हैं कि साइन होता है पी बटे एच, पी बटे एच। और जब यहाँ पे थीटा बना रहा है तो इसके सामने वाले को बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब। यानी कि पी का मान था 3, पी का मान 3, और एच का मान कितना था, एच का मान निकाले थे 5। कितना, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 3/, कितना हो जाएगा 5। अगर इसको ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, अगर ये लिख दे cos ए, क्या लिख दें, cos ए, आपसे पूछे cos ए का मान बताइए, तो हम जानते हैं cos तो होता है b बटे एच, b बटे एच। लेकिन जब आपका यहाँ पे एंगल यहाँ था c, तो c के सामने वाला एक कर्ण, ये लंब था, और ये आधार था, और ये कर्ण था। लेकिन a से देखेंगे, अब ये थीटा का बात कर रहा है, बना रहा है कहाँ पे, a पे। तो a पे बनाएगा तो इसके सामने वाला तो होता है लंब ना, तो यहाँ पे लंब का मान तो 4 हो जाएगा, लेकिन ये आधार का मान दिखाएगा 3, आधार का मान 3। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3, और एच का मान क्या आ जाएगा 5, यानी कि cos ए का मान पूछेगा तो हो जाएगा b बटे एच, यानी कि 3/5, 3/5। इतना ठीक है ना। क्योंकि मेरा थीटा बदल गया तो लंब भी बदल जाएगा, आधार भी बदल जाएगा, लेकिन कर्ण आपका फिक्स रहता है, कभी बदलता नहीं है। 90 के सामने वाले को बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है ना। तो ये आप इतना याद रखते हुए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। देखते हैं तो उसी पे आधारित देखिए कि यहाँ पे पूछा गया है। सबसे पहले इसको देखते हैं, उसके बाद वो देखेंगे। तो यहाँ से देखिए जितना भी अभी फार्मूला 6 को पढ़े हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, उसी से संबंधित पहले प्रश्न बनाएंगे, उसके बाद आगे आएगा, फिर कंसेप्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद उसका क्या करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ से देखिए पहले 1 नंबर,
तो यहाँ से पहले बोल रहा है त्रिभुज एबीसी, क्या है, त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। आप सबसे पहले क्या बना लीजिएगा, एक त्रिभुज, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। आप कहेगा यहाँ पे सी क्यों दिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बोल रहा है कि बी क्या है, समकोण है। तो यहाँ पे बनाएंगे 90 डिग्री और उसके बाद ए बी का मान है 12 सेंटीमीटर। ए बी का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर। और उसके बाद आप देखिएगा तो बी सी का मान है 5, बी सी का मान क्या है, 5 सेंटीमीटर। और यहाँ से आपको कर्ण नहीं मालूम है, कर्ण नहीं मालूम है तो आपको बताएं कि कर्ण यानी पाइथागोरस से आप जब लंब आधार दिया रहे तो यहाँ से निकालिएगा कर्ण, क्या निकालिएगा, कर्ण। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर। इतना ठीक है ना। यहाँ से देखेंगे तो कर्ण का मान निकालना, लंब का मान क्या है, तो लंब का मान रख लेते हैं 12 सेंटीमीटर। इसको निकालने वक्त आप कुछ भी लंब आधार लिखिएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। आधार का मान कितना ले लेते हैं, 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। इतना ठीक है ना। स्क्वायर आप हटाते हैं तो क्या जाता है, इस पर रूट, क्या जाता है, रूट हो जाता है। तो यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 169, 169। इतना ठीक है ना। 169 को अगर यहाँ से बाहर करेंगे तो इसका मान आ गया 13 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 13, जो कि आपका AC का मान कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। इतना ठीक है ना। आई जो 13 आया मेरा आया कर्ण, ये क्या आया, इसका कर्ण आया, क्योंकि सबसे बड़े भुजा हमेशा होते हैं कर्ण। क्या होते हैं, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि बताइए एक समकोण त्रिभुज है उसमें सबसे लंबी भुजा कौन होते हैं, तो कर्ण होते हैं। कौन होते हैं, कर्ण। लेकिन छोटा पूछेगा तो आप फिक्स नहीं कर सकते हैं कि कभी लंब भी हो जाता है और कभी क्या हो जाता है, आधार भी हो जाता है। तो यहाँ से आपका आ गया 13 सेंटीमीटर। लेकिन आपको कहे थे कि जहाँ पे बनाए एंगल उसके सामने होता है लंब, क्या होता है, लंब। और जो बच गया इस साइड में जहाँ बनाता है एक तो होता है कर्ण और एक जो बचा हुआ होता है क्या, आधार। यहाँ भी एक होता है कर्ण और एक होता है क्या, आधार। इतना ठीक है ना। अगर ए तर बनाएंगे तो ये कर्ण, तो ये बन जाएगा आधार। अगर सी तर बनाइएगा तो ये बन जाएगा कर्ण, तो ये बन जाएगा क्या, आधार। और एक जो बचेगा वो बनेगा लंब। तो यहाँ से पहले देखिए तो आपसे पूछ रहा है टेन सी, क्या पूछ रहा है, टेन सी। बोला एंगल लेना है सी, कौन लेना है, सी। तो अच्छा सी के सामने हम देखेंगे तो ये तो बनेगा कर्ण, तो इस साइड वाला बनेगा आधार। क्या बनेगा, आधार। लेकिन टेन होता है P/B, टेन क्या होता है, P/B। ठीक है ना। आपको जो त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 फॉर्मूला लिखे थे उसके अनुसार आप देखिएगा तो टेन का लिखा रहेगा P/B, P/B। लेकिन यहाँ तो एंगल है सी ना, तो सी के सामने जो होता है वो हो जाता है बी, यानी कि बी का मान यहाँ से देखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एंगल के सामने वाला पी और जो साइड में बचा बी, तब पी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 सेंटीमीटर। और आधार हो जाएगा जहाँ बना रहे हैं उसके जस्ट नीचे वाला, यानी कि सामने तो होता है ना कर्ण ना, तो यहाँ पे कौन है 5, यानी कि आधार हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 12/5। अब उसके बाद है साइन ए, क्या है, साइन ए। यानी कि आपसे पूछ रहा है बताइए कि एंगल ए लेंगे तो साइन का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं साइन होता है P/H, P/H होता है ना। तो यहाँ से देखें कि ए के सामने P, यानी P कहें तो क्या, लंब। यहाँ से P तो जब ए पे बनाएंगे तो ये तो 90 के सामने वाला कर्ण हो गया फिक्स। अब यहाँ बच गया तो ये तो साइड में जहाँ बनाता है उसके साइड में तो रहता है कौन, आधार रहता है ना। तो जब आधार हो गया 12 तो आपका लंब हो जाएगा कितना, 5। यहाँ जो कि आपको चाहिए लंब का मान, तो इसके सामने लंब बनेगा तो हो जाएगा 5। और कर्ण तो आपका फिक्स रहता है ना, कर्ण कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। इतना ठीक है ना। अब चलते हैं एक लास्ट पूछ रहा है कोस ए, क्या पूछ रहा है, कोस ए। इसको साइड यहाँ बना लेते हैं। तब कोस होता है B/H, क्या होता है B/H। यहाँ से आप देखिएगा तो B का, लेकिन आपका ये थीटा कहाँ बना रहा है, एंगल ए पे, कहाँ बना रहा है, ए पे। तो ए के सामने जहाँ बना रहा है इसमें भी ये बना रहा है, तो ए के सामने ही होता है लंब, क्या होता है, लंब। और जो साइड में रहता है कर्ण छोड़कर वो तो रहता है आधार ना। तो यहाँ से देखिएगा B का मान, किसका, ए का। तो ए के B तो साइड में होता है, तो B का मान कितना दिखा रहा है 12 सेंटीमीटर। और H का मान क्या दिखा रहा है, H का मान आपका है कितना, 13 सेंटीमीटर। यानी कि कोस से पूछेगा तो 12 कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। इतना ठीक है ना। उसके बाद अगर देखें इससे आगे इसी तरह से अगर आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, मान लेते हैं यहाँ पे पूछ ले क्या, कोट ए, क्या पूछ लेगा,
कोट ए पूछ लेगा। तो आप जानते हैं कोट होता है बी बटे पी, बी बटे पी, क्योंकि इससे पहले आपको लिखा है कि 10 होता है पी बटे बी, तो 10 का उल्टा होता है कोट, 10 का उल्टा होता है कोट। कोट देखेंगे बी बटे पी होगा। तो यहाँ से आप देखिए, लेकिन एंगल कौन है, ए है ना, इसमें बना रहा था सी, लेकिन नहीं कोट में बना रहा है ए। तो ए के सामने वाला साइड में होता है ए, तो ये बन जाएगा पी, यानी कि होता है आधार, तो ये क्या होता है, लम्ब होता है। तो ये आपको चाहिए आधार का मान। तो आधार का मान कितना दिखा रहा है, 12 सेंटीमीटर, और आपका लम्ब का मान कितना दिखा रहा है, 5 सेंटीमीटर। इतना ठीक है ना। उसके बाद अगर इससे आगे देखें इसी प्रकार की, तो फिर आया आपका साइन एस 3/4, पूछ रहा है आपसे कोस ए का मान, और दूसरा क्या पूछ रहा है, टेन ए का मान। बोला ये दोनों का क्या बताना है, मान। तो ये तो हो जाएगा ना आपसे, ये बना के दिखाए थे, आप खुद से बनाइएगा, ठीक है ना। नहीं बनेगा तो फिर हम कल इसको फिर से देखेंगे दोबारा। चलते हैं इससे आगे थोड़ा देखते हैं। अगर इसको देखें तो बोला है कोट ए बराबर 8, कोट ए बराबर 8। आपसे पूछ रहा है साइन ए का मान, सेक ए का मान, लेकिन यहाँ पे कहेगा नहीं तो लम्ब है, नहीं तो आधार है, नहीं तो कर्ण है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कीजिएगा, ये आपका है कोट ए, क्या है, कोट ए। ये 8 है ना, ये आपका गुना में है 15, नीचे क्या जाएगा, भाग में, क्या आएगा, भाग में। तो यहाँ से देखिए कि कोट ए बराबर है 8/15, 8/15। आपको बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपात में कि कोट होता है बी बटे पी, बी बटे क्या होता है, पी, यानी कि बी कहें तो ये लम्ब है 8, लम्ब कितना है, नहीं सॉरी, ये बी कहें तो आधार, आधार का मान कितना है 8, और लम्ब कितना है 15। कौन नहीं है यहाँ पे, कर्ण नहीं। तो आपको सिखाएं कि कर्ण का मान पूछेगा, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लम्ब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इतना ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए आपका P का मान है 15, तब 15 का स्क्वायर, और B का मान है 8 का स्क्वायर। इतना ठीक है ना। स्क्वायर हटाते हैं जाके बन जाएगा रूट, क्या बन जाएगा, रूट। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। यहाँ से दोनों को ऐड कीजिएगा, तब 5 4 9, 6 2 8, और उसके बाद 2 आ गया 289। कितना आ गया, 289। और 289 का इसका फैक्टर करेंगे तो आएगा 17 × 17, यानी किसका ये स्क्वायर होता है, यहाँ से बाहर आएगा 17 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 17 सेंटीमीटर। इसका फिगर बना लेते हैं पहले, इसका नाम देते हैं ए, और उसके बाद इसका नाम क्या देते हैं, बी, और इसका नाम देते हैं सी। इतना ठीक है ना। आपसे पूछ रहा है ए के बारे में, तो यहाँ से देखेंगे तो ये तो 90 के सामने बनता है, 90 के सामने को बोलते हैं कर्ण, क्या बोलते हैं, कर्ण। तो कर्ण तो आ गया 17 सेंटीमीटर। ये हो गया एच का मान, किसका हो गया, एच का मान। अब ये बात रहा कौन बनेगा लम्ब, कौन बनेगा उसमें आधार। तो आपको यहाँ एंगल दिया है ए, क्या दिया है, ए। तो एक के जो साइड में होता है जहाँ बनता है उसको एक होता है कर्ण, दूसरा कौन होता है, आधार। तो यहाँ से एक की साइड में देखेंगे तो फिक्स है, इसके सामने वाले को बोलते हैं कर्ण, और जो साइड में बच गया उसको बोलते हैं आधार। आधार बोलें तो बी, आधार बोलें तो क्या बोलें, बी, यानी कि बी का मान यहाँ पे कितना है, 8। कितना दिया हुआ है, 8। उसके बाद ये जो बच गया आपका, बच गया क्या, पी का मान ना, यानी कि लम्ब। तो पी का मान यहाँ से दिया हुआ है कितना, 15 सेंटीमीटर। इतना ठीक है ना। लेकिन आपसे पूछ रहा है क्या, साइन ए, क्या पूछ रहा है, साइन ए। तो आप जानते हैं कि साइन ए, साइन बराबर होता है पी बटे एच, पी बटे एच। लेकिन थीटा कौन है, ए ना। तो ए के सामने देखिएगा तो इस साइड में होता है ए का मान, ये होता है आधार, ये बोले तो क्या, आधार। और इसके सामने होता है लम्ब, लम्ब बोले तो यानी क्या, पी का मान। तो यहाँ से देखिए पी का मान तो दिखा रहा है आपका 15 सेंटीमीटर, क्या दिखा रहा है, 15 सेंटीमीटर, और एच का मान दिखा रहा है कितना, 17 सेंटीमीटर, यानी कि 15/17 सेंटीमीटर। किसका मान हो जाएगा, साइन ए का मान। किसका हो जाएगा, साइन ए का मान। फिर पूछ रहा है बताइए सेक ए का मान। फिर आपका एंगल बना रहा है ए से, तो यहाँ से लिखेंगे सेक। अच्छा आपको बताए थे कि कोस का होता है पी बटे बी, कोस का क्या होता है, पी बटे बी, कोस होता है पी बटे बी। तक ये सॉरी कोस होता है बी बटे एच, क्या होता है, बी बटे एच। तो कोस का उल्टा होता है सेक, कौन होता है, सेक। इसको उलटिएगा तो आएगा एच बटे बी, एच बटे बी। यहाँ से देखेंगे तो सेक ए, यहाँ पे थीटा तो ये बना रहा है ना, तो ए के सामने वाले तो लम्ब था, ये आधार, और ये क्या था,
कर्ण था। तो यहाँ से देखिए आपका h का मान कर्ण तो आपका फिक्स है 17 सेंटीमीटर, और उसके बाद बच गया b। तब b का मान कितना दिखा रहा है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कितना 17/8। इतना ठीक है ना। तो आज का क्लास हम यही रखते हैं, कल से आपको बट ये चैप्टर वाइज इसी का और आगे बढ़ाएंगे। हमेशा आपको जितना भी कंसेप्ट रहेगा उसके बारे में बोलते जाएंगे, और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे हम सब करते जाएंगे, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव भी रहेगी, तो उससे जितना भी 20-30 गो इम्पोर्टेंट जितने भी रहेंगे सब उस पर करेंगे। ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं कल। ठीक, थैंक यू।